गांव अटरिया, थाना करंडा, जनपद गाजीपुर के श्री सियाराम शर्मा द्वारा प्रातः 5:44 पर यूपी 112 को सूचना दी गई कि उनके घर से कुछ किलोमीटर दूर स्थित पुल से गंगा नदी में कूदकर डूबने से उनकी बेटी की मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर पीआरबी का वाहन वहां पहुंचा। शव का पंचायतनामा होने के पश्चात उसे पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया। पीएम में परीक्षणोपरांत डेथ ड्यू टू ड्राउनिंग यानी डूबने से मृत्यु होना पाया गया। अन्य किसी चोट के निशान नहीं पाए गए। संपूर्ण पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई। यह जानकारी हुई कि बालिका रात्रि में लगभग 12:30 बजे ही घर से चली गई थी। लगभग 2:30 बजे बाद फोन पर उससे कई बार उनके परिजनों का संपर्क हुआ, परंतु 5:44 पर उसका फोन पुल पे पाया गया और उस फोन से किसी ने इन्हें बताया कि वहां पर नीचे नदी में शव पड़ा हुआ। उसका मोबाइल और जो गोछा है वो पुल पर ही पाया गया। बाद में लड़की के पिता द्वारा दी गई तहरीर में 2 लोगों को आरोपित किया गया तथा उन्हें बालिका की मृत्यु का जिम्मेदार बताया गया। तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा विवेचना एफआईआर पंजीकृत की गई तथा मुख्य आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उसे जेल भी भेज दिया गया। आगे की विवेचना प्रचलित है। मेरे व हमारे अन्य अधिकारियों द्वारा मृतका के घर जाकर उनके परिजनों से विस्तार से बात की गई। परिवार ने पुलिस द्वारा अब तक की गई कार्रवाई पर पूर्णतः संतोष व्यक्त किया। वे चाहते हैं कि दोषी को जल्द से जल्द सजा दें, फास्ट ट्रैक कोर्ट कराएं, जो पुलिस अपने स्तर से विवेचना पूर्ण कर कराएगी। पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा इस संपूर्ण घटनाक्रम से मीडिया व विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों को संज्ञानित किया गया। कुछ लोगों द्वारा मृतका के घर डेलीगेशन के रूप में जाने पर जोर दिया गया। जब वे नहीं माने तो 15 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल को अनुमति प्रदान की गई, परंतु वे 15 के स्थान पर 250-300 की संख्या में गांव में पहुंचे, गांव के बाहर इकट्ठे हो गए। तब मृतका के परिवार वालों को वहीं एक चौराहे पर लाकर उनसे मिलाने का प्रयास किया गया, परंतु तभी एक गांव के अनिल यादव नामक व्यक्ति जो डेलीगेशन के समर्थन में था, उसके द्वारा एक ग्रामवासी की पिटाई कर दी गई। उसे जो चोटें आई उस पर वर्तमान ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि द्वारा, उसके जो प्रतिनिधि हैं वर्तमान ग्राम प्रधान के, उनके द्वारा उस घायल व्यक्ति को बाहर से आए लोगों के सामने खड़ा कर इस कृत्य का कारण पूछा गया। इस पर भीड़ ने ग्रामवासियों पर भी पथराव कर दिया। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में तुरंत कार्रवाई की गई। 46 लोग नामजद और 200 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। हमारे कुछ पुलिस कर्मियों को भी इस पथराव के दौरान चोटें आई। इस प्रकरण में, इस दूसरे मुकदमे में जो कि मूल मुकदमे से भिन्न है, उसमें 20 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। मैं आप सभी के माध्यम से विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया सही तथ्यों और घटनाक्रम से संज्ञानित हो। भ्रामक तथ्य व अफवाहें प्रचारित तथा प्रसारित न होने दें। कुछ लोगों ने भ्रम भी फैलाया और यह प्रचारित किया कि उपरोक्त बालिका के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई और शव को गंगा नदी में फेंक दिया गया। जो बात वादी ने कभी नहीं कही, घटनाक्रम में जो प्रदर्शित नहीं हुई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जिन बातों को प्रमाणित नहीं करती, ऐसी भ्रामक बातों से तथ्यों के विपरीत जाना उचित नहीं है। ऐसी बातों से परिवार, उनसे जुड़े आम जनमानस में अनावश्यक अशांति और रोष उत्पन्न होगा। पुलिस की ओर से मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम घटनाक्रम में शामिल प्रत्येक नामजद और अज्ञात आरोपी की भूमिका का गहनता से परीक्षण कर रहे हैं। जिनका दोष है उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और जो परीक्षणोपरांत निर्दोष पाए जाते हैं उन्हें भी न्याय दिलाएंगे। मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि समाज में वैमनस्यता फैलाने का प्रयास ना होने दें। पुलिस पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ अपेक्षित कार्रवाई कर रही है तथा न्यूनतम समय में इस कार्रवाई को विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए संपन्न कराएगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।